एक बेटे ने अपने पिता को कहा, वो बेटा पिता की आज्ञा में नहीं था, पिता के शुक्राने में नहीं था। तो एक दिन पिता ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, तुझे हमने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, किसी ऊंचे ओहदे पे भी लगने के लिए अरदासें की, सब सुख हमने भगवान से अरदास करके मांगे हमारे बेटे को मिल जाएं। हमने तुझे पढ़ाया लिखाया पाला पोसा। आगे पता बेटे ने क्या कहा अपने पिता को, तुमने मेरे पे कोई एहसान किया है? तुमने मेरे पे कोई एहसान किया है? हर एक माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं। प्यार से बोलो श्री। ये अब अकृत घन की अवस्था है, जो कीती नु न जाने। संत बाबा सुजान सिंह जी बोलते थे, जो प्रभु की कीर्ति को नहीं जानता, उसका शुक्राना नहीं करता, मालिक पहले मेरे पास क्या था और अब तेरी कितनी कृपा हो गई है। तो सतगुरु जी ने कहा, आ मैं तुझे बताऊं कि तेरे परिपूर्ण परमात्मा परमेश्वर पिताजी ने, हे जीव, तुझे कितना कुछ दिया है। प्यार से बोलो श्री। जिस तरह माता पिता अपने बच्चों की संभाल करते हैं, सार करते हैं, सतगुरु के दिन हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। इसी तरह वो परिपूर्ण परमात्मा हम सब जीवों को, क्योंकि हम उसी की अंश हैं, उस परिपूर्ण परमात्मा की अंश है ये जीव। हम आत्मा हैं, वो परम आत्मा है। प्यार से बोलो श्री। तो सतगुरु कहते हैं, आ मैं तुझे बताऊं, आ जीव, तू कई बारी भगवान को, सतगुरु को आके शिकायत करता है ना, मुझे रब ने दिता की है, परमेश्वर ने दिता की है। तो सतगुरु कहते हैं, आ मैं तुझे बताऊं, परमेश्वर ने तुझे कितनी सुंदर देही दी है, शरीर दिया है, उसमें कितने निर्मोलक कीमती, जिनकी कोई कीमत नहीं, वो तेरी अंदर श्वास डाले हैं। उसके बाद तुझे आंखें दी, बोलने के लिए जबान दी, सुनने के लिए कान दिए, चलने के लिए पैर दिए, काम करने के लिए हाथ दिए। प्यार से बोलो श्री। खाने को भोजन दिए, पहनने को कपड़े दिए, रहने को मकान दिए। इतनी चीजें भगवान ने दी, और कहीं एक कमी कर दी तो बस वो 9 चीजें भूल गई, एक की शिकायत लेके खड़ा ही रहता है। प्यार से बोलो श्री। एक सेठ, जिसने शहर के अंदर बड़ा भव्य मंदिर बनवाया, मंदिर बना तो भगवान के चरणों में, भगवान की मूर्त के आगे खड़ा हुआ, कहने लगा, देखा भगवान, मैंने तेरे लिए कितना सुंदर मंदिर बनाया, यहाँ तेरी मूर्ति स्थापन की, और देख कितना लंगर दिन रात चलाता हूँ मैं, पर फिर भी तू मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात नहीं मानता। एक तो मेरी घरवाली बीमार है, दूजा मेरा पुत्र, वो मेरा कहना नहीं मानता। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मैंने इतनी चीजें दी हैं, वो तो गिनती नहीं करता, जेड़ी 1-2 नहीं दी उसकी शिकायत रोज करता है। प्यार से बोलो श्री। सेठ तो चला गया, थोड़ी देर में एक भिखारी वहां आया। भिखारी की आंखें कोई नहीं,
भगवान के मंदिर के बाहर खड़ा हो गया। किसी ने कहा यही मंदिर है भगवान का। हाथ जोड़ के भगवान की मूर्ति के आगे कहता है, प्रभु तेरा कितना शुक्राना करूं। लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा कृपा तेरी जो है ना वो मेरे पे ही है। भिखारी है, खाने को भोजन नहीं, देखने के लिए आंखें नहीं, और कहता है दे भगवान तेरा कितना शुक्राना है कि सबसे ज्यादा लगता है दुनिया में ना कृपा तूने मेरे पे ही की है, कि जो मैं चल के आज तेरे द्वारे पे आया हूं। प्यार से बोलो श्री। किसी ने भिखारी को कहा तेरे पास क्या है, तू कहता है मेरे पे भगवान की बड़ी कृपा है। मंगता भिखारी, कपड़े देखो फटे, खाने को भोजन नहीं, देखने को आंखें नहीं, तेरे पे कौन सी कृपा है भगवान की। उसने कहा जो सुख मन का मेरे पास है वो सेठ के पास कोई नहीं। प्यार से बोलो श्री। मुझे भगवान ने मन का सुख दिया है, जो मैं रोज सवेरे उठ के उसका सिमरन करता हूं। आज उसके दर पे इसलिए आया हूं। उन्होंने कहा कौन सी तेरी आंखें हैं, तू भगवान को देखेगा। उसने कहा मैं तो इसलिए आया हूं कि आज कहीं भगवान मुझे देख ले। आज हम जो 13 खंड पाठों में चल के आए हैं दूर दूर से, एक तो सतगुरु का दर्शन करने के लिए, और वो भागों वाले होंगे जिनको ऊपर आज गुरु नानक की नजर पड़ेगी। प्यार से बोलो श्री। एक मुरीद के घर मोहम्मद साहब गए, उनका सेवक था मोहम्मद साहब का। महाराज जी वचन सुनाते थे। मुरीद के घर अपने गए, मोहम्मद साहब अपने मुरीद के घर पहुंचे, दरवाजा खड़काया। उसने दरवाजा खोला तो क्या देखा, मोहम्मद साहब खड़े, चरणों पे गिर पड़ा। मेरे धन्य भाग, आज खुदा मेरे घर आए हैं। अंदर ले गया, बिठाया, चरणों में नमस्कार, मत्था टेका। और कहने लगा आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गया साहिब कि जिस दिन मैंने तेरी 5 नमाजें ना पढ़ी हो। प्यार से बोलो श्री। देख लो, मत्थे टेक टेक के मेरे मत्थे पे निशान पड़ गए हैं। सजदे कर करके तेरे दर पे मेरे मस्तक पे निशान देख लो पड़ गया। कोई दिन ऐसा नहीं मैं अपना नितनेम ना करूं, तेरी 5 नमाजें ना करूं। मोहम्मद साहब ने आंखें बंद की थोड़ी देर, जब खोली तो कहा भाई नमाजें तो तू रोज पढ़ता रहा पर कबूल एक भी नहीं हुई। प्यार से बोलो श्री। नमाजें तो तू रोज पढ़ता रहा, कबूल एक भी नहीं हुई। अब हमारे जैसा होता कि सारी जिंदगी हो गई गुरुद्वारे आते, कबूल एक दिन भी नहीं हुई, चलो कल से आना ही छोड़ो। जब कबूल ही नहीं होती, नितनेम छोड़ो। पता है उसने क्या जवाब दिया, सुनने लायक है। मोहम्मद साहब ने कहा तू नमाजें रोज पढ़ता है 5, कबूल एक भी नहीं हुई। उसने चरण पकड़े मोहम्मद साहब के, कहा मेरे पे रहम कर मेरे मालिक, मेरे पे कर्म कर, तू कबूल हो या ना हो पर मैं तेरी नमाजें पढ़ता रहूं। प्यार से बोलो श्री। तो अरदास करते रहो, मालिक कबूल हो या ना हो, इस जन्म नहीं अगले सही, उससे भी अगले सही। थोड़े जन्म पाए पीछे और भी उतने पा लेंगे, पर अपनी रहमत बनाई रखना जिस तरह माता पिता अपने बच्चों पे बना के रखते हैं। मेरे सतगुरु, मेरे प्रभु, अपने सेवक संगतों पे अपनी ऐसी कृपा बनाए रखना, इस जन्म नहीं अगले जन्म सही, पर चरणों से लगा के रखी रखना।
खरजी मेरी सार करे, हम खर के बालक। सारे बोलो खरजी मेरी सार करे, हम हर के बालक। परमात्मा का एक और बड़ा बड़ा गुण है, भगवान कभी किसी के अवगुण नहीं चितारता। गुरु नानक साहब किसी के अवगुण नहीं चितारे। सज्जन ठग, भूमियां चोर, डिपालपुर दा कौड़ी, वली कंधारी, कौड़ा राक्षस, जो गुरु बाबा नानक की शरण में आके गिर पड़ा, उन्हें क्या बाबा मैं भुल गया। गुरु नानक बोले तू भुलिया ते मैं तेनू बख्शिया। धन बाबा नंद सिंह जी बोलते सी, फुल तोड़न में देर लग सकती है, अख बंद करके खोलने में देर लग सकती है। भाई तेरे टहन विच तां देर लग सकती है, गुरु नानक को तेरे गुनाह बख्शने में कोई देर नहीं। बस मन करके गिर पर उसके दर पे, आख हे गुरु नानक मैं तेरा, अख श्री गुरु नानक।